हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगा। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी रजिस्टर होने वाले जो जॉब अड्डा के प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे पास इस वक्त 4000 से 5000 के बीच लाइव कोर्स में बच्चा रजिस्टर है। अब हमारे पास लगभग 1000 बच्चे ने कल 2 दिन में कॉल करी है कि मेडिकल कोर्स के लिए कुछ कीजिए, हम बच्चे जम्मू नहीं आ सकते और जम्मू में कहीं पे भी मेडिकल कोर्स का जो कोचिंग है वो नहीं दी जा रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे JKSSB में एनेक्चर बी में जो वैकेंसी है, ये देखिए, इसमें ये सारी वो कहाँ, इसमें ये सारी वैकेंसी है जो मेडिकल डिपार्टमेंट में है। अब जनरली अगर बात करें हम टीचिंग की, तो अगर मैं इसमें ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, मैं अगर ये चीज़ें पढ़ाऊँगा या कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ाएगी, तो ये टोटली टेक्निकल बेस्ड सिलेबस है, ये हम नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए बहुत मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद एक डॉक्टर साहब हैं जिनसे मैंने ये कहा कि हमारे बच्चों को आपकी ज़रूरत है, उन्होंने अपना काम बंद करके वो चाहते हैं कि चलो सोसाइटी को सर्व किया जाए। मगर अगर बात करें सिलेबस की, ये सिलेबस बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है और डिफ़िकल्ट भी है। इसमें अगर मैं पढ़ाऊंगा या कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ाएगी तो इंसाफ नहीं हो पाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम आपके साथ इस सिलेबस को लेके। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके साथ हमारे डॉक्टर साहब, जो आपको ये सिलेबस इन डेप्थ पढ़ाएंगे, आपको ये बताएंगे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप जॉब अड्डा की ऐप डाउनलोड कीजिए और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर दो। यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे 7006845597। आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले लो कि कैसे रजिस्टर होना है, अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे। तो डॉक्टर साहब आप बच्चों को एक एक करके, हाँ दोनों ये है आपके सामने हमारे डॉक्टर साहब, जो कि आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। First of all, good afternoon to every children, every person watching this video. जैसा कि सर ने आपको बताया कि ये एनेक्चर बी का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं हूँ डॉक्टर निहारिका महाजन और अब हम देखेंगे सिलेबस, जो कि आपका एनेक्चर बी का सिलेबस हम लोगों को कवर करना है। उसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, इंजेक्टर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, ये सारी आपकी पोस्ट हैं। एनेक्चर बी का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, उसमें आपके 5 यूनिट्स हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें आपने देखा है कि इसमें 5 यूनिट्स हैं आपके। एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसके बाद आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके 5 यूनिट्स हैं और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। आपकी जो टेंटेटिव डेट आई है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको 1.5 मंथ में कंप्लीट करें, जितना जल्दी हो सके, ताकि आप लोगों को टाइम मिल सके अपनी रिवीजन करने के लिए। सिलेबस देखने में काफ़ी वास्ट है, लेकिन हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको मुश्किल ना आए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है। फिजियोलॉजी में जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लड का जो टॉपिक है ये आपका इसमें भी है, और उसके बाद ये नीचे 2-3 जगह इसको और मेंशन किया गया है। ये देखिए ब्लड बैंकिंग में आपका है, यहाँ पे इसमें भी आपका ये ब्लड बैंकिंग का है। फिर इसमें ये प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन जो है ये ब्लड का, ये हम पहले ही फिजियोलॉजी में कवर कर लेंगे ब्लड के साथ। फिर ये ब्लड कलेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये जो ग्रुप सिस्टम डाला हुआ है, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये आपका पहले भी है, यूनिट 1 में भी आपका ये है। फिर उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी आपका ब्लड है। इसमें ये कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो है ये आप देखेंगे यूनिट 1 में आपका पहले ही कवर हो जाएगा। तो हम इस तरह से टॉपिक्स पढ़ेंगे जो रिलेटेड है, वो हम साथ साथ ही उसका करते जाएंगे। जैसे ब्लड करेंगे तो अगर वो आपका 2-3 जगह जो भी उसका मेंशन किया गया है वो हम साथ में ही कवर कर लेंगे। बाकी एक और हमारे डॉक्टर हैं, अब वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और वो बताएंगे आपको। थैंक यू।
तो जैसा आपने देखा ये सिलेबस ही इतना लेंथी है कि एक डॉक्टर साहब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने हमारे जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं जो आपको बताएंगे वो अपना पोर्शन कैसे कवर करेंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं दोनों, आपको पढ़ेंगे तो एक बात और, आप एक इंजीनियर से उसका सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मज़ा ही कुछ और होगा। आप इंजीनियर से मेडिकल की चीज़ें पढ़ेंगे तो जस्टिफाई नहीं होगा वो। आप डॉक्टर से उनके फील्ड की चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको तब लगेगा नहीं। अब आपने स्कूलों में भी ब्लड पढ़ा है, कॉलेजेस में भी ब्लड टॉपिक पढ़ा है, मगर जब आप एक डॉक्टर की नज़रिए से पढ़ेंगे ना ब्लड क्या होता है तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें आज तक तो हमने सीखी नहीं है। अब मैं आपको दूसरे डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ जो बाकी आपको पोर्शन बताएंगे। सर थैंक यू अशिक सर। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्ण। तो जैसे आपको डॉक्टर निहारिका ने बताया कि हम इस सभी सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, पर इतना भी जल्दी नहीं करेंगे कि आपको सब मिक्स हो जाए। तो हम बड़े प्रोपोर्शनेट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को कोरिलेट करेंगे ताकि वो आपको आराम से समझ लग सके। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं ऊपर, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। जो कुछ चीज़ें आपने अपनी 11th 12th में और आपके बाद में भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी ही होंगी। पर होता क्या है, टाइम के साथ वो चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस में उनके साथ नहीं रहते। डे टू डे लाइफ में वो आप याद नहीं रखते क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपको लगता है यार मैं क्या पढ़ूँ, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो उस टाइम पे सब पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको बड़े एक सिस्टमिक वे से उन सभी चीज़ों को मेमोराइज़ कराएंगे और इस तरीके से करेंगे जो आपको एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट से काम आए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है, ना कि लिखने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा ग्रैस्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स नहीं लिखने, आपको मल्टीपल चॉइस एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, तो आपको सिर्फ जो ज़रूरी है वही पढ़ाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमें हर चीज़ पढ़ाइए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना अगर सिलेबस कवर करना होगा तो हर चीज़ पढ़ानी होगी तो मुझे नहीं लगता ये 6 महीने में भी कवर हो पाएगा। इसलिए हमें इसको बहुत कन्फाइन करके और इस तरीके से कि वो आपको फ़ायदा दे, उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि बेसिक क्या है। उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी उस हिसाब से ही हम आपको उस तरीके से उनके मल्टीपल चॉइस और वो किस तरीके से उनको सॉल्व करना है वो आपको हम बताते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशिक सर। तो चलिए ठीक है, अब आप बच्चे अभी से कॉल करें और जितने भी हमारे साथ ये डॉक्टर्स की टीम है इनका फ़ायदा लें। ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा कोर्स है जो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी बनाया गया है। बाकी कहीं पे भी ऐसे एग्ज़ाम के को लेके कहीं पे भी कोई कोर्स नहीं है। तो अभी आपको पता है जैसे कि कोविड चल रहा है तो आपके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं और जल्द जल्द वो इसको फिलअप करना चाहते हैं। अभी कॉल कीजिए, एनरोल कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।